और आइए अब आपको उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में अब सरिता आर्य शामिल हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनका स्वागत किया है। पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रही थी सरिता आर्य, ऐसी खबर भी निकलकर आ रही है। नैनीताल सीट से कांग्रेस की विधायक रही हैं सरिता आर्य। सरिता आर्य के शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि नैनीताल से पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने अब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, तो उत्तराखंड में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें सोमवार को देहरादून में पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आगे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक चल रहे हैं और पीछे सरिता आर्य। ये वो लेटर है। तो उत्तराखंड में सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जब उत्तराखंड अपने चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, ऐसे में एक खबर निकल कर आती है जो निश्चित तौर पर जिसने सियासी पारा को बढ़ा दिया है। खबर यह है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सरिता आर्य जिन्होंने अब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। लगातार पिछले कई दिनों से खबर मिल रही थी और अब आज एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने निश्चित तौर पर उत्तराखंड में सियासी पारा को बढ़ा दिया है। और खबर यही है कि सरिता आर्य अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आपको यह भी हम बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनको सदस्यता दिलाई है। खबर तो यह भी निकल कर आ रही है कि पार्टी के नेतृत्व से लगातार सरिता आर्य नाराज चल रही थी। नैनीताल सीट से कांग्रेस की विधायक रही हैं सरिता आर्य। अब कांग्रेस को निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगा है। सरिता आर्य बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब जब उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद लगातार दल बदल का सिलसिला चालू है, लेकिन जिस तरह से यह भी अभी खबर निकल कर आई कि हरक सिंह रावत को निष्कासित कर दिया है, ये खबरें भी निकल कर आई। लेकिन उत्तराखंड की सियासत में सोमवार का दिन महत्वपूर्ण रहा। इसलिए भी रहा क्योंकि सोमवार की सुबह एक खबर निकल कर आती है कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में सरिता आर्य शामिल हुई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनका स्वागत किया है। तस्वीरें वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो कार्यालय पहुंची थी, जहां पर उनका स्वागत हुआ है और जहां उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। हाथ में बुके रखे हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो लेटर है जिसमें उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, बीजेपी की सदस्यता ली है। पार्टी के नेतृत्व से लगातार नाराज चल रही थी सरिता आर्य। हालांकि उनके जिस तरह से पिछली टिप्पणियां भी जो निकल कर आ रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं उनका स्वर जो है वो दिख रहा था कि वो पार्टी आलाकमान से नाराज चल रही हैं। और सीधा आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ सरिता आर्य जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरिता जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल जी। सरिता जी, जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से खबरें ये निकल कर आ रही थी कि आप पार्टी हाईकमान से नाराज चल रही हैं, और सोमवार को एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने उत्तराखंड के सियासी पारे को बढ़ा दिया, और खबर यह थी कि सरिता आर्य बीजेपी में शामिल हो गई हैं। क्या वजह, सबसे पहले वजह क्या रही? देखिए, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ का नारा तो हम लोग सभी दे रहे थे जी। हम सभी महिलाएं उस नारे से, माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के नारे से हम बहुत प्रभावित हुए और एक आस जगी उत्तराखंड में कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ का जो नारा मैडम ने दिया, तो यहाँ पर भी हम लोग सक्सेस होंगे। 40% टिकट देने की बात राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने यूपी में कही, तो हमें भी आस जगी, हम लोगों ने भी यहाँ वही नारा लिया। लेकिन 70 सीटें होने के नाते हम लोगों ने यहाँ पे 20% टिकट की मांग करी। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं को टिकट दिलाने में अक्षम हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि महिलाएं सर्वे में नहीं आ रही है। तो मुझे अपने आप पर आत्मग्लानि हो रही है कि मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, कई महिलाओं ने कहा कि अपना टिकट तो नहीं करा पा रही हो, ना हमारा करवा पा रही है आप हमारे इस्तीफे ले लीजिए। तो मैं अपने आप को बहुत आत्मग्लानि से महसूस कर रही थी और इस समय टिकट दिलाने में अक्षम थी। मैं इसलिए बहुत दुखी भी थी। मैंने आप लोगों के माध्यम से
प्रेस भी की थी और सभी को बताया था कि हम लोग मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा झूठा साबित हो रहा है। मेरे इस नारे को माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी सभी ने सुना और मेरे ऊपर विश्वास दिलाया कि आपका मान सम्मान यहाँ पे रखा जाएगा। देखिए, नैनीताल और बाजपुर में जब से माननीय यशपाल आर्य जी और उनके बेटे ने ज्वाइन किया, 2 महिलाएं प्रभावित हुई हैं। वो तो बड़े चेहरे थे, वो तो कहीं और जगह से भी लड़ सकते थे, वो कह भी सकते थे कि मेरी 2 बहनें हम पे विश्वास रखें। आज तक जो सीट कहीं से कोई नहीं लड़ पाया, वहां से आप हमें लड़वाइए, तो ये इन बहनों का मान सम्मान बना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां से हम लोग उन्हें तैयारी की थी, सुनीता बाजवा और मैंने, तो वहीं से नैनीताल से उनका बेटा और बाजपुर से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमें अपने ऊपर भी आत्मग्लानि हुई कि 4-4.5 साल हमने डंडे झंडे उठाए, कांग्रेस को हम लोगों ने आगे, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया, लेकिन हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा था। अभी पार्टी ने महिलाओं को 20% टिकट देनी, पिछली बार 60 टिकट दिए, इस बार पता नहीं क्या होता है, कितने महिलाओं को टिकट दिया जाता है, ये भी कोई पक्का नहीं है। आधी आबादी राज्य बनने में महिलाओं का भी योगदान है। देखिए, महिलाओं आज किस क्षेत्र में कम है? महिलाएं राजनीति कर रही हैं तो घर भी चला रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, हस्बैंड को भी देख रही हैं और राजनीति भी कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, डॉक्टर है, एरोप्लेन चला रही हैं और आर्मी में जा रही हैं। हमारी महिलाएं कहीं किसी से कम नहीं है और राजनीति में भी हमारी महिलाएं बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, हर पार्टी में आप देख लीजिए कि महिलाएं बहुत सक्षम हैं राजनीति में भी। तो मैं ये चाहूंगी कि महिलाओं को इग्नोर ना किया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और महिलाओं का मान सम्मान रखा जाए। उन्हें भी जब टिकट देने की बारी आती है तो उस समय ये ना देखा जाए कि भैया उसके घर वालों को, उनकी बहू को, उनकी बेटी को और ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए, जिससे कि महिला कांग्रेस का अस्तित्व क्या रह जाएगा। देखिए, महिला कांग्रेस में भी से भी तो कंसीडर करिए, कांग्रेस महिला कांग्रेस हो तो उसमें से भी कंसीडर कर लीजिए, तो जिससे कि महिलाओं का मान सम्मान रहेगा। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी कौशिक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, धामी जी का और शीर्ष नेतृत्व नड्डा जी, प्रहलाद जोशी जी, निशंक जी, गौतम जी और माननीय अमित शाह जी और माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि यहाँ पर मुझे आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई और मेरे मान सम्मान की रक्षा की बात कही गई। इसलिए मैं आज उन पर विश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी की मैंने सदस्यता ली। मेरी छोटी बहन रेखा वोरा गुप्ता जी भी और वंदना जी भी ने भी विश्वास जताया और मेरे साथ यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करने आई है। मैं इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। हम ये भी जानना चाहेंगे जी कि जिस वक्त, ऐसे वक्त में जब हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं मैम, ऐसे वक्त में आपकी निश्चित तौर पर पार्टी जो हाईकमान है उनसे बात हुई होगी, लेकिन मैम प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं सुनना, और आपने कहा कि जिस तरह से आपने महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी वो नहीं आपकी सुनी गई। लगातार क्या चल रहा था? आपकी पार्टी हाईकमान से क्या बात हुई थी? देखिए, मेरे से कहा गया था कि जो महिलाएं सर्वे में हैं हम देंगे टिकट, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा था कि किस बहन को दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, कौन बहन हमारी सर्वे में आ रही है, कौन बहन नहीं आ रही है। देखिए, महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक मेरा भी होता है कि भाई शीर्ष नेतृत्व हमसे कहे कि इन सीटों पे आप डिस्कस करो हमसे, कौन आपकी महिला सक्षम है, लेकिन महिला कांग्रेस को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है जी। तो महिला कांग्रेस अपने आप को असहाय सा महसूस कर रही थी, ना हमें डिस्कस किया गया, ना हमें ये कहा गया कि इस महिला को हम आपका टिकट दे रहे हैं। वह मान सम्मान की जरूर कह रहे थे कि आपको मान सम्मान मिलेगा, 2-3 दिन रह गए उसमें हम कंसीडर करेंगे। देखिए, ये तो बहलाने फुसलाने वाली बातें हो गई, हमें मनाने वाली बातें हो गई, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कितनी महिलाओं को हम महिला कांग्रेस में से टिकट देंगे। तो आज मैं अपनी महिलाओं को क्या जवाब देती, जो महिलाएं मेरे से कह रही थी कि आप अपना तो नहीं टिकट दिलवा पा रही हो, ना हमें दिलवा पा रही हो, तो अपनी किस बात पे मैं वहाँ पे मेरे को आत्मग्लानि हो रही थी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस ने मुझे मान सम्मान नहीं दिया, मुझे दिया,
मैं उसका धन्यवाद भी करूंगी अपने शीर्ष नेतृत्व का। लेकिन मैं इस समय महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं महिलाओं का मान सम्मान नहीं करवा पा रही थी। मुझे अपने आप पे आत्मगिलानी हो रही थी कि मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष आपके टिकट पे भी कोई चर्चा हुई, आप कहां से चुनाव लड़ेंगी, इस पे भी कोई चर्चा दिलाने में असमर्थता व्यक्त हो रही थी? नहीं, इस समय कहीं से कोई चर्चा नहीं हुई है। देखिए, बिना शर्त के मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ। मैं बिना शर्त के, और मेरा मान सम्मान की अगर बात उन्होंने कही है तो कुछ ना कुछ मेरे लिए सोचा होगा भारतीय जनता पार्टी ने। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे यहाँ पे आज सदस्यता दिलाई, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। जी सरिता जी, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए मैम, ये तो राजनीति है और यहाँ कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश में तो चर्चा ये भी हो रही है मैडम कि जब अब चुनाव नजदीक है, सत्ता की पक्ष जब चुनाव आते होते हैं, तो ऐसे वक्त में आपने बीजेपी का दामन इसलिए थामा है कि शायद बीजेपी इस रेस में आगे चल रही है। ऐसे भी कई सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों को कैसे देखेंगी मैडम? देखिए, ये तो मैं इस तरह से नहीं आई हूँ। रेस में कौन आगे चल रहा, कौन पीछे चल रहा, हर पार्टियां सोचती हैं कि हमारी सरकार बने। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं। ये तो जिसकी सरकारें बनेंगी, देखिए वो सरकार यहाँ पे बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 57 सीटें उनको जनता ने यहाँ पर अपना दिया और 57 यहाँ पर विधायक बने। तो अभी भी मैं चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना रही है और मैं सभी जो यहाँ पे अभी चुनाव लड़ेंगे। सरिता जी, ये भी अब हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी, जिस तरह से आपने जो शर्त कांग्रेस के सामने रखी थी कि हम इतनी महिलाओं को टिकट हमें चाहिए, तो बीजेपी से क्या उन सभी को टिकट मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए मैं अभी मेरे साथ वो बहनें नहीं है यहाँ पर। बहनें जब कहेंगी तब हम बाद में सोचेंगे। अभी तो देखिए, मैं नई भारतीय जनता पार्टी मैंने अभी ज्वाइन की है। मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष अब यहाँ पे नहीं हूँ और ना कांग्रेस में हूँ अब। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी एक नई कैबिनेट पार्टी बनी है भावना की। भावना पांडे ने बहुत अच्छा अपना एक जनता कैबिनेट बनाई है। वो महिलाओं को चुनाव लड़ाने के लिए आतुर भी है। वो मेरे से भी कह रही थी कि मेरी पार्टी से लड़ो दीदी। जी चलिए सरिता जी, समय की बेहद कमी है और चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे कि सरिता जी चुनाव कहाँ से लड़ रही हैं? महिलाओं से भी मैं कहना चाहती हूँ जी, अभी तो देखिए, मेरे से किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि तुम कहाँ से चुनाव लड़ोगे। मैम, आपकी इच्छा भी होगी कहाँ से आप चुनाव मैदान में उतरेंगी? जैसा भी आदेश होगा उस आदेश के अनुसार मैं काम करूँ। सरिता जी की क्या इच्छा है? सरिता जी कहाँ से चुनाव मैदान में उतरना चाहती हैं? भारतीय जनता पार्टी का, उनके अनुसार जाऊंगी। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। तो सरिता आर्या जी को आप जो सुन रहे थे, जो लगातार ये कह रही थी कि पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।